हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो विंडो 11 है ना, विंडो 11 का हमारा एक फीचर है जो अभी नया है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पुराने वाले जो विंडो थे उसमें ये फीचर नहीं था। ये वाला जो नया वाला फीचर होने वाला है, ये हमारा होने वाला है वॉइस टाइपिंग, ठीक है। पहले के टाइम पे, पहले के विंडोज में अगर हमें वॉइस टाइपिंग करनी होती थी ना, तो उसके लिए हमें अलग से एक सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ता था, ठीक है। अलग से कुछ सॉफ्टवेयर हमें ऐप वगैरह हमें डाउनलोड करना पड़ता था, फिर जाके हम वॉइस टाइपिंग कर सकते थे कि हम बोलते बोलते वो चीज टाइप होगी। लेकिन अभी के टाइम पे विंडो 11 में जो नया फीचर आया है, उस वॉइस टाइपिंग में क्या होता है, उस वॉइस टाइपिंग में आप कहीं पर भी टाइप कर सकते हो। वो आपका एमएस वर्ड हो सकता है, नोट पैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है, या फिर यूट्यूब, क्रोम, कहीं पर भी हम अपने जो हम बोलेंगे वही वहां पे टाइप हो जाएगा। तो इसे एक देखते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो जरूरी बात है ये है कि ये आपका कहाँ कहाँ पे काम करेगा। तो ये आपका हर जगह पे काम करेगा जहां पे भी टाइपिंग हो सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये देखो, इसका जो शॉर्टकट है, जो वॉइस टाइपिंग है, इसका एक शॉर्टकट है, वो है विंडो की प्लस एच। विंडो की प्लस एच। लेकिन देखो, इसका एक कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टू यूज वॉइस टाइपिंग सिलेक्ट अ टेक्स्ट बॉक्स देन ट्राई अगेन, ठीक है। मतलब इसको, वॉइस टाइपिंग को ऑन करने के लिए आपको एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पे आपका टाइपिंग का एरिया हो, ठीक है। या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स टाइप का हो जहां पे आप टाइपिंग कर सको, ठीक है। तो गॉट इट करता है, कट कर देता है, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने चलो क्रोम में चलता है। क्रोम में यहाँ पर मैं देखो, जहां पे मैं अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ ना, देखो मैंने यहाँ पे अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखा है, मेरा ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पर आते ही ये हमारे टाइपिंग का एरिया बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे विंडो की प्लस एच दबाता हूँ, ठीक है। अब हमें देखो ऑन हो गया हमारा। हेलो सर, देखो मैंने लिखा हेलो सर, तो हेलो सर आ गया, ठीक है। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो ये सब वर्ड्स बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ये सब यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ सिस्टम कर दिया है। उस सिस्टम के अंदर मैंने ये करा है कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश कीवर्ड्स मैंने डाले हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो इंग्लिश कीवर्ड्स लिख लिया इसने, ठीक है। देखो मैं फिर से बोला, फिर से इसने बोल लिख लिया। ये सिर्फ इंग्लिश वर्ड को डिटेक्ट करेगा, ना कि हिंदी वर्ड को। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो सुप्रभात। हेलो डिटेक्ट किया, लेकिन सुप्रभात डिटेक्ट नहीं किया इसने, ठीक है। तो यही यही होता है। तो इसमें सिर्फ इंग्लिश वर्ड को डिटेक्ट कर रहा है, ना कि हमारे अदर लैंग्वेजेस को, ठीक है। देखो अदर लैंग्वेजेस ने लिख लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे काम कर सकता है, आपका यूट्यूब में भी काम कर सकते थे, जहां जहां पे आपका सर्च वाला ऑप्शन खुलता है ना, वहां वहां पे हर कहीं पे काम कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नोट पैड में चलता हूँ, नोट पैड में चलता हूँ। नोट पैड आ गया यहाँ पे भी ये चीज काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से विंडो प्लस एच दबाता हूँ, विंडो प्लस एच, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। कंप्यूटर ज्ञान को इसने सही से डिटेक्ट नहीं किया। कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी, कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। अच्छा हाँ, कंप्यूटर ज्ञान, इसने अभी इसको वर्ड को लिखा, लेकिन इसे यहाँ पे एक बात है कि ज्ञान एक हिंदी वर्ड है, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, हमारा जो ये नोट पैड है, नोट पैड में डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन शायद हमारा वहां पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्रोम में, ठीक है। कोई बात नहीं, शायद अलग जगह अलग अलग फीचर्स होंगे, लेकिन मैंने इसके जो सेटिंग्स है ना, सेटिंग में मैंने इनेबल कर दिया था कि हिंदी वर्ड नहीं, सिर्फ इंग्लिश वर्ड को ये डिटेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स को डिटेक्ट कर रहा है, हिंदी वर्ड्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा। देखो अभी भी देखो, हिंदी वर्ड को डिटेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बातें की ज्ञान, इसको सिर्फ डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। ज्यादातर हिंदी वर्ड को ये इग्नोर कर रहा है। जो इसको लग रहा है कि सिस्टम में ये बातें हो सकती है, इंग्लिश सिस्टम के अंदर ये बातें हो सकती है, उन्हीं को ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और बाकी सबको इग्नोर कर रहा है। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एमएस वर्ड में चलता हूँ, एमएस वर्ड में भी हो सकता है, एमएस वर्ड में चलता है। एमएस वर्ड में वॉइस टाइपिंग हो सकता है, ठीक है। एमएस वर्ड में मैं एक ब्लैंक लेता हूँ, इसका मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं विंडो प्लस एच दबाता हूँ, विंडो की प्लस एच, जिससे ये ऑन हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है, मेरा नाम राघव है।
हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये ना क्रोम पे बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर रहा है। अब ये सिस्टम के ऊपर है, वो कब क्या समझता है हमारी बातों को, जो भी हो। यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे आप देखो सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे देखो सेटिंग्स में कई सारे ऑप्शंस है। कई सारे ऑप्शंस में से ये देखो वॉइस टाइपिंग लॉन्चर, ठीक है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, द वॉइस टाइपिंग लॉन्चर लेट्स यू क्विकली एक्सेस वॉइस टाइपिंग व्हेन यू आर इन अ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे हो तो ये क्विक आपके वॉइस को डिटेक्ट करेगा और वो तुरंत लिख देगा। इसको चाहे तो आप ऑन करके रख सकते हो या फिर ना भी ऑन करके रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला आता है ऑटोमेटिक पंचुएशन। ऑटोमेटिक पंचुएशन का क्या मतलब है, पंचुएशन का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है, इन सब चीजों को ये लगाएगा। जैसे कि मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रुक जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे ये ऑन तो है। अच्छा, यहाँ पे फिर से बंद हो गया। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखो, यहाँ पे देखो आ गया। ये देखो, यहाँ पे देखो कॉमा आया है, ये हट क्यों नहीं रहा। विंडो विंडो प्लस एच, ठीक है, विंडो प्लस एच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखो, हर एक बार देखो एक कॉमा कॉमा बीच में टाइप कर रहा है। देखो कॉमा है, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप है, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, यहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, ठीक है। तो जहां जहाँ पे आपको फुल स्टॉप कॉमा वगैरह आना चाहिए वहां वहां पे आएगा। और ये देखो ये ऑप्शन अभी ऑन है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए ये इसे ब्लैंक मतलब इसे थोड़ा लाइट रख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मतलब इसको अगर बोलना बंद कर दूं, देखो यहाँ पे देखो बोलना हमारा चालू है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सेटिंग में बंद कर दिया, तो यहाँ देखो बंद हो गया। अब इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑन है ना, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं इसको सभी को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा विंडो प्लस एच दबाता हूँ। विंडो प्लस एच दबाने से ये जो हमारा शॉर्टकट है ना ओपन हो जाएगा, विंडो प्लस एच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो हेलो फ्रेंड्स, फिर कॉमा, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और ऑटोमेटिक पंक्चुएशन को बंद कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा इसको बंद कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस ए, डिलीट, विंडो की प्लस एच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो आप कोई कॉमा नहीं आएगा, आपको फुल स्टॉप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस सेटिंग को बंद कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे और भी कई सारे सेटिंग्स है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिफॉल्ट माइक्रोफोन। सिलेक्ट डिफॉल्ट माइक्रोफोन के अंदर आप यहाँ पे देखो इस माइक्रोफोन में से इन ऑप्शंस को बंद करके मतलब इन सारे ऑप्शंस में से देख लेना कि कौन सा वाला आपका माइक है, जिस माइक से आप बात कर रहे हो। जैसे कि मैं देखो इस वाले माइक से बात कर रहा हूँ, तो इस वाले माइक्रोफोन को है ना ऑन रखा है, ठीक है। अगर आप जिस वाले माइक्रोफोन को ऑन रखना चाहते हो उस वाले पे क्लिक करके रखना है, नहीं तो आपका वॉइस डिटेक्ट नहीं करेगा। आपका वॉइस डिटेक्ट नहीं करेगा तो उस वाले डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बेसिकली सेटिंग्स में हमारे कुछ ये सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, जो आप ऑन करके रख सकते हो या फिर नहीं भी ऑन ऑन करके रख सकते हो। अब बात है यहाँ पे फिल्टर प्रोफेनिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप जो बात बोलोगे वो इसे क्लियर करता है। मान लो कुछ बात इसको शायद सिस्टम को समझ में नहीं आए, तो उसको भी ये पूरी तरह से समझने में मदद करता है और उसको थोड़ा क्लियर करता है, फिल्टर करके उसको थोड़ा क्लियर कर देता है। तो ये ऑन रखने से आपका वॉइस काफी फिल्टर होगा। इसको अगर मैं बंद करता हूँ, फिर अगर मैं लिखता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी, मेरा नाम राघव है। ये देखो, मैंने कंप्यूटर ज्ञान बोला था, इसने कंप्यूटर कंप्यूटर कन एकेडमी कर दिया, ठीक है। तो इसने बातों को सही से डिटेक्ट नहीं किया। तो अगर उस ऑप्शन को ऑन रखता है ना, तो हमारे बातों को सही से डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, फिर अगर मैं बोलता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। अब यहाँ पे देखो इसने सही से डिटेक्ट किया है, कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी, ठीक है। पहले एक कंप्यूटर कंप्यूटर लिख रहा था, ठीक है। तो कुछ बातों को कभी कभी क्लियर नहीं कर पाता, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन करके रख देना। इस वाले फिल्टर प्रोफेनिटी को, इस वाले ऑप्शन को ऑन करके रखना, तो आपकी वॉइस काफी क्लियर ये समझ पाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है। तो ये वॉइस टाइपिंग काफी अच्छा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो हमें विंडो 11 में दिया गया है। इससे पहले वाले विंडोज में ना ये काफी दिक्कत होती थी। अगर आपको वॉइस टाइपिंग करनी है तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ठीक है, उसको अलग से ओपन करो। अब वो थर्ड पार्टी भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे सिस्टम ने मतलब विंडो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडो 11 में ये खुद से ये सिस्टम लगा दिया है कि आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाता है, ठीक है।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगली बार हम फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।